आप सभी जानते हैं जेपीएससी इस साल एसीएफ और आरएफओ के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने वाली है। फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी झारखंड में आई है। दैट मींस कि इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ना, लेकिन फॉर्म काफी कम अप्लाई किया गया है। दैट मींस अगर आप इसमें थोड़ा सा भी जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम एक एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं झारखंड में। दैट मींस कि इसके पीवाईक्यूज कुछ भी नहीं है। सो इस केस में हमने आपके लिए पूरे एनालिसिस किया। आपके यूपीएससी आईएफएस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, यूपी पीसीएस के, फाइन, उन सबको एनालाइज करने के बाद हमने आपके लिए वीडियो बनाने, क्योंकि हम पूरा रिसर्च करते हैं, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशंस पहले कभी झारखंड में हुए ही नहीं थे। दैट इज वाई काफी प्रॉब्लमेटिक था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी होता है। आफ्टर रिसर्च और आपकी बहुत ज्यादा डिमांड के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। फाइन, तो ये हमारा जो बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे सर हमें इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस चाहिए। सो ये बैच हम फाइनली आपके लिए लेकर आ गए हैं, है ना। ये फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स को। हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा रिसर्च करके, है ना, जितने भी स्टेट पीसीएस में जो भी एग्जाम्स हुए फॉरेस्ट सर्विसेज के, है ना, उसको रिसर्च करके हम एक एनालिसिस से पहुंचे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीटी में, मेंस में। फाइन, तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 स्टूडेंट्स को 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। काफी नॉमिनल प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है, जस्ट 1000 रुपीज, है ना, बहुत छोटी सी अमाउंट आपके सपनों के आगे। इसमें कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको, वीडियो सीरीज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना, वीकली रिवीजन टेस्ट है, करंट अफेयर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी आपके लिए पूरा रिसर्च करके बैठे हैं, उसके बाद हम आए, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगा इस बैच को लॉन्च करने में, क्योंकि ये एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम झारखंड में हो रहा था, है ना, तो आसान नहीं था इस एग्जामिनेशन के पीछे जाके पूरा इसके सिलेबस को एनालाइज करना, जो भी इंडिया के अदर स्टेट्स में जो एग्जामिनेशन है उसको एनालाइज करना, उसके बाद जाके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना कि हाँ भैया ये इसका पैटर्न होना चाहिए। फाइन, अब देखिए हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या इसका पैटर्न है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रणनीति होनी चाहिए। एसीएफ का एग्जाम पैटर्न, है ना, सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसिकली वही सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, ये झारखंड जी के वाला पार्ट हो गया आपका। उसके बाद करंट अफेयर्स, है ना, और जनरल साइंस। फाइन, तो ये मोटा मोटी आप सिलेबस देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेम टू सेम सिलेबस है जेपीएससी एग्जामिनेशंस का। जो भी स्टूडेंट्स 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे बैचेस को भी ज्वाइन मत करेगा, जो 14 जेपीएससी हमारे बैचेस में ऑलरेडी है। कोई भी बैचेस हो, आईएफपी हो, प्रीलिम्स प्रहार हो, किसी भी बैचेस में अगर आप हैं हमारे 14 जेपीएससी के, तो काइंडली हमारे इस नए बैच को ज्वाइन मत करिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। फाइन, ये कंप्लीट सेम टू सेम वही वाला सिलेबस है। हाँ, उससे कम पढ़ना है इसमें, है ना। वहां पे जेपीएससी में झारखंड जी की काफी डेप्थ में पढ़ना है। वहां पे सीएनटी है, एसपीटी है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, जीएसपी मिसलेनियस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर है, पब एड है। यहां पे उतना नहीं है। फाइन, सो दैट मीन कि ये उतना डेप्थ में नहीं जाएगा जितना जेपीसी जा रहा है। फाइन, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री में कौन आ गया? एंशिएंट मिडिवल दोनों आ गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये वाला थोड़ा सा अलग है। फाइन, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी 14 जेपीसी के सिलेबस में नहीं है प्रीलिम्स से, तो ये वाला बस डिफरेंस है। फाइन, ये वाला अलग से है, बाकी सब सेम टू सेम है 14 जेपीएससी का। जो भी 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करे उसको आपको एसीएफ रेंजर के प्रीलिम्स से घबराने की जरूरत नहीं है। मेंस में खाली 2 पेपर एक्स्ट्रा है आपके ऑप्शनल में, है ना। यहाँ पे आपको एसीएफ रेंजर में 2 आपको दो ऑप्शनल पेपर लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री, जो भी आपने लिया होगा। फाइन, बस वही एक्स्ट्रा है, बाकी आपका पैटर्न मोटा मोटी सेम ही है। 14 जेपीएससी का पार्ट एंड पार्सल एग्जामिनेशन भी, है ना। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि दोनों को टारगेट करिए, जेपीएससी को भी टारगेट करिए, इसको भी टारगेट करिए। दोनों का एग्जाम सेम बॉडी कंडक्ट कर रही है ना, तो छोड़ना नहीं है। एक कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ओके, तो जनरल साइंस हो गया, मोटा मोटी सेम टू सेम वही जनरल स्टडीज का सिलेबस है। अब आरएफओ का देखेंगे, वहां भी सेम सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस 10%। वो क्या है? इसमें साइंस में 20 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है। इसमें इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है। तो डजंट मैटर, सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। ये प्रॉपर जनरल स्टडीज का सिलेबस है। ओके, अब हम एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे कैसे हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले देखिए टारगेट क्या होना चाहिए आपका। एक है इंपॉर्टेंट, एक है इमीडिएट, है ना। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है इनपुट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, इनपुट आउटपुट, है ना। इनपुट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तो चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो, है ना, खाली पढ़ना तो नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशियो होता है हमेशा। स्मार्ट हार्डवर्क जो होता है ना, वो सबसे पहले इसी को देखा, भैया मैं कितना मेहनत करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा इसका। तो इसमें और इसमें आउटपुट का रेशियो। फाइन, इसमें क्या है, इमीडिएट में अगर इसमें आप मेहनत करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस पकड़ने के ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू दीज सब्जेक्ट्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे झारखंड जीके है, यहाँ पे काफी लिमिटेड सिलेबस है झारखंड जीके का। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सीएनटी, एसपीटी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। मोटा मोटी ओवरऑल 4 से 5 चीजों को पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स इजिली पकड़ा जाता है। झारखंड जीके की खूबसूरती है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस फ्रेम करने की कैपेसिटी नहीं है। लिमिटेड फैक्ट्स है,
है, लिमिटेड सिलेबस है, इजीली कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी काफी आसान होता है, साइंस भी ठीक ठाक है ना। वहीं आप हिस्ट्री में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है, काफी डेप्थ में मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। सबसे डेडली है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे डेडली है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ भी थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। अगर इसमें नॉर्मल स्टैटिक पूछ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर स्कीम से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला गया तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में कि पहले इमीडिएट को टारगेट करेंगे, यहाँ पे अपना मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे, उसके खत्म करने के बाद हम इंपॉर्टेंट पे मूव करेंगे, है ना। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी हो गई, है ना। पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं ना, जो सबसे पहले पकड़ सकते हैं इजी, उसी को पकड़ो। झारखंड जीके तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। झारखंड जीके में जो एज ले लेगा ना, उसको मतलब चांसेस ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आउटसाइडर्स इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, है ना, बाहर के भी, रेस्ट अदर स्टेट्स के भी इसमें अप्लाई किए होंगे। तो झारखंड जीके उनका नो डाउट कमजोर होगा, तो आपको झारखंड जीके पे अटैक करना है सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हमारे बैचेस में भी सबसे पहले हम इसी पे अटैक करेंगे, ओके। अब एक एक करके हम देखते हैं कि झारखंड जीके कैसे क्या करना है। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जेपीसी का जो पेपर 2 का सिलेबस है वही पढ़ना है क्या? नहीं, इसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स नहीं पढ़ने, बहुत सारा जो उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो यहाँ पे नहीं पढ़ने। बेसिकली जेएसएससी सीजेड का जो सिलेबस है ना वही है, थोड़ा सा खाली स्कीम्स ऑफ झारखंड और पॉलिसीज ऑफ झारखंड जो कि इसके अंदर आ जाएगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। बाकी आर्ट एंड कल्चर इजिली आपका हो जाएगा, है ना। ज्योग्राफी इजिली हो जाएगा, हिस्ट्री इजिली हो जाएगा। ये हमारा नोट स्पेशली हमने डिजाइन किया एसीएफ रेंजर के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसको पढ़ जाना, आपका जेपीसी का काम हो जाएगा ना, सॉरी एसीएफ का प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी आपके लिए पूरा रिसर्च किया, उसके बाद हम ये आपके लिए लेकर आए नोट्स, है ना। ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने बैचेस लॉन्च कर, लेकिन हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, ओके। तो ये आपका नोट्स हो गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर ये नहीं पढ़ना है तो आपने जो भी किताब पढ़ी हो झारखंड जीके से, कहीं से भी कुछ भी, उसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, यू आर गुड टू गो। अब देखिए करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन है इसमें, स्पीडी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर स्पीडी नहीं पढ़ना है तो अपने बैचेस में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स दे रहे हैं ना, जनवरी का अपलोड हो गया, फरवरी का भी दे देंगे, मार्च का भी दे देंगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा, है ना। इसको आप वीकली भी हम लोग अपलोड कर देते हैं, फिर जब पूरा महीना हो जाता है उसको कंपाइल कर देते हैं, ये आपको बैचेस में मिल जाएंगे हमारे, है ना। तो ये या तो ये पढ़ लेना या तो ये पढ़ लेना, लास्ट में दोनों में से कोई एक पढ़ लेना। लेकिन करंट अफेयर्स ना लास्ट में थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा मतलब याद होते जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की चीज है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ओके। इसमें इजीली स्कोर करेंगे आप, ज्यादा फैक्चुअल करंट अफेयर्स ही पूछेंगे ये लोग, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, रैंकिंग एंड इंडाइसेस हो गया, कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज कहां पे हुआ था, यही सब चीजें हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड लाइनर टाइप जो करंट अफेयर्स होता है ना फैक्चुअल, वही इसमें एग्जामिनेशन से पूछे जाएंगे, ओके। इंडियन पॉलिटी या तो क्राउन से पढ़ लेना या तो लूसेंट से पढ़ लेना, काम चल जाएगा। इसके अलावा या तो हमारे एमसीक्यू से क्वेश्चंस लगा लेना एप्लीकेशन, या तो घटना चक्र एमसीक्यू से लगा लेना, है ना। या अगर ये दोनों नहीं पढ़ने तो फिर हमारे नोट्स को पढ़ लेना, है ना। पूरा रिसर्च करके हमने ये बनाया, या तो ये या तो ये या तो ये, है ना। तीनों में से ज्यादा मोटा आप लक्ष्मीकांत खोल के मत बैठ जाएगा कि लक्ष्मीकांत का किताब खोल के बैठ गया। पॉलिटी के लिए 20 क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा हमारे नोट से। हमारे नोट्स को नहीं पढ़ना है तो क्राउन पढ़ लेना है, लूसेंट पढ़ लेना, इससे भी काम हो जाएगा आपका। घटना चक्र का पीवाईक्यूज देख लेना, अगर हमारे नोट्स को पढ़ते तो घटना चक्र आने की जरूरत नहीं है, सारे पीवाईक्यू से क्वेश्चन उसी टाइप के फैक्ट्स को हमने डिजाइन किया है कि आपका वो भी काम हो जाएगा, फाइन। अब आइए आपका हिस्ट्री पे, है ना। तो हिस्ट्री में भी आपको यही करना होगा, या तो लूसेंट या तो क्राउन। ये वाला ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्राउन कंपेयर टू लूसेंट, है ना। क्राउन प्लस घटना चक्र एमसीक्यू से लगा लेना। अगर नहीं लगाने हैं तो हमारे नोट्स को पढ़ लेना, एंशिएंट, मिडाइवल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीनों के नोट्स हमारे बैचेस में आपको अवेलेबल है, वहां से पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये मतलब बेसिकली फैक्चुअल टॉपिक है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, मतलब जितना ज्यादा आपको अपना एरिया को बढ़ाई है ना, जितना ज्यादा फैक्ट्स को पढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा चांस है आपके क्वालिफाई होने का। कॉन्सेप्चुअल अभी नहीं है ना, पीटी वाला फेज में है, तो अभी पढ़िए, इनफ टाइम आपके पास, मोटा मोटी आई गेस की मिनिमम 3 मंथ्स तो है ही आपके पास अभी, है ना। मार्च अप्रैल में तो आपका मार्च अप्रैल में, हाँ जून से पहले तो एग्जामिनेशन का बहुत मुश्किल होने का, मिनिमम 3 मंथ्स आपके पास, तो काफी इजिली हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स में सेम आपका क्राउन या तो लूसेंट या तो फिर हमारे नोट्स हमारे बैचेस में अवेलेबल है, इजिली आपका काम हो जाएगा, नो डाउट। आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ज्योग्राफी, इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ भी सेम सिलेबस, ये मल्टी मतलब ये ऐसी किताब है ना क्राउन और लूसेंट, इसको पढ़ के बड़े बड़े मतलब लोगों ने नौकरी ले लिया, मतलब स्टेट पीसेस के प्रीलिम्स तक ऐसे इजीली निकल जाते हैं। बीपीएससी में तो इस बार मतलब सब कुछ क्वेश्चन इसी में से आ गए थे, है ना। ये बहुत डेडली, इसको हल्के मत लेना इस किताब को, दोनों को, है ना। ये मतलब शायद ही इंडिया का कोई मतलब यूपीएससी के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, फैक्चुअल वाला जो क्वेश्चन था इससे भिड़ जाता है, तो ये बहुत डेडली किताब है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर ये नहीं तो ये वाला ज्यादा बढ़िया है,
है ना। ये वाला में थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स को मतलब थोड़ा सा समझाइए तो पूरा रट्टा मारने वाला, ये थोड़ा सा डिटेल में बताया है ना। अगर ये नहीं पढ़ना है तो हमारे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा। काफी स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स को है ना 50% डिस्काउंट है, फिर प्राइस राइज हो जाएगी। ओके 14 जेपीसी वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे बैचेस के, उसको ज्वाइन मत करिएगा इसी फॉलो को, आपका उसी बैच से काम हो जाएगा। ओके अब एग्जामिनेशन डेट आपका, तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार फॉर्म है ना, एक बार फॉर्म अभी फिर से खुलेगा है ना, एक बार फॉर्म रीओपन होगा। तो जून जुलाई से पहले हमें नहीं लगता है कि आपके एग्जामिनेशंस मतलब इसके पॉसिबल है ना। जुलाई ज्यादा चांसेस लगता है, अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई जून 3 से 4 महीने आपके पास। तो जून जुलाई को भी मान के चलिए, हम अपने बैचेस में जून जुलाई को एग्जामिनेशन डेट मान के चल रहे हैं। तो मोटा मोटी हम लोग इस जो है हमारे बैचेस में मई तक पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। ओके है ना। तो ये हमारा जो बैच है रैपिड प्रीलिम्स बैच, इसमें हम बहुत स्पीडली पूरे प्रीलिम्स को कवर करेंगे। ताकि इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक होगा, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाक से है ना। 25 स्टूडेंट्स को 50% फिर प्राइस राइज हो जाएगा। ओके तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर इसमें नहीं ज्वाइन करना है तो फिर आपको हमने रिसोर्सेज बता दिया, वहां से पढ़ लीजिएगा। सारे रिसोर्सेज है, बस पढ़ना होता है। ये फैक्चुअल एग्जामिनेशन है ना, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं है। इसमें जितना पढ़िए रट्टा मारिए, आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा है ना। फिर आप जब पीटी पास कर जाएंगे तो फिर हम लोग मेंस में देखा जाएगा, मेंस में आपको गाइड करेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस प्लस आपका जीएस कंप्लीट जो आपका मेंस वाला टॉपिक है उसमें आपको हम लोग गाइड करेंगे। डोंट वरी अभी, लेकिन पीटी पे फोकस करिए, पीटी पास करिए, क्योंकि 3 महीना ही बचा है मोटा मोटा आपके पास। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।